So hello everyone, this is Geet and welcome back to my study vlog. एंड फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं। एंड आज इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, वीडियो में पता तो नहीं चल रहा है कितनी तेज़ बारिश हो रही है। हवा भी थी और पानी भी था, तो मैंने सोचा कैमरे में क्यों ना थोड़ा सा कैद कर ही लिया जाए। मौसम इतना अच्छा हो गया है, सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी आज और काफ़ी दिनों के बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड इसके बाद फिर मैं अपना दूसरे काम करने लगी थी। एंड अभी हो चुका है नाइट। एंड मैंने सोचा क्यों ना आज सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाया जाए। तो टू डू लिस्ट बनाने में सबसे पहले मैं अपना सब्जेक्ट लिख रही थी कि आज मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है। एंड आप लोग टाइम देख सकते हो, अभी बज रहे हैं 10:07 हो रहा है। क्योंकि मेरे ऐसे मोबाइल में है कि मैंने 24 आवर वाला रखा है, तो 22 बज रहे थे, 22 मतलब 10 होता है। एंड अगर आपने नहीं अपने मोबाइल में ऐसे किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ईजिली टाइम का पता लगने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि ये इसका एक प्रॉफिट ये भी है कि हम लोग जब रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें वो समय वाला नहीं रहता कि गाड़ी 20:18 पे निकली, फिर 2 दिन बाद, मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है उसमें, बहुत ये हेल्प करता है। तो आप लोग इजीली कर सकते हो, इसलिए मैंने किया है। मुझे आदत पड़ गई इस वाले घड़ी की। तो आज मैंने अपने टाइम टेबल में रखा है, सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी। मेडिवल हिस्ट्री आज स्टार्ट कर रही हूँ। एंड कोशिश करूँगी कि 2 घंटे में मैं मैक्सिमम कवर कर लूँ। एंड 2-2 घंटे का स्लॉट रखा है। और इसके बाद मैं मैथ लगाऊँगी, मैथ में प्रैक्टिस करूँगी जितने भी मेरे इसमें होंगे टेक्स्ट बुक में। एंड इसके बाद मैं 7000 क्वेश्चन का जो है वो द ऑफिसर्स अकेडमी का, उसको कंप्लीट करूँगी। एंड इसके बाद करंट अफेयर पढ़ूँगी, या तो बिहार का या तो कुछ भी मिल जाएगा, कोई भी कर लूँगी। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ। एंड अभी मैंने मेडिवल हिस्ट्री जैसे स्टार्ट ही किया है। एंड देखो कितना कवर कर पाती हूँ, कितना नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने जो जो टॉपिक पढ़ा है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ा, उसमें जो वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, लोदी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य आ जाता है। दिल्ली सल्तनत में 5 हैं, गुल, किले, तुम शायद लोगे। तो सैयद वंश जो है उसको, वो बहुत बहुत छोटा सा था, इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट है वो भी। तो अगर इस तरह से आप याद कर सकते हो ये वाला, कि क्योंकि इसका क्रम पूछता है। एंड इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो दिल्ली सल्तनत था उसमें किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। तो तुगलक वंश जो था उसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। एंड इसके बाद विजयनगर साम्राज्य आ जाता है। एंड इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, उसके जो साहित्य और कला थे। और उसके बाद आ जाता है विविध था, दिल्ली सल्तनत का विविध था। एंड इसके बाद आ जाता है दक्कन भारत के जो और साम्राज्य थे उनके बारे में था। इसके बारे में तो मुझे पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं लगता, फिर भी मैंने पढ़ लिया था, बट मुझे कुछ याद नहीं है उनके बारे में क्या क्या मैंने पढ़ा था। उसके बाद भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके बाद मैंने मुग़ल वंश में बाबर पढ़ा, हुमायूं और शेर शाह पढ़ा, अकबर पढ़ा, जहांगीर पढ़ा। एंड इसके बाद अब मुझे जहांगीर पढ़ना है। जहांगीर मैंने पढ़ लिया, शाहजहाँ से अब मुझे पढ़ना है। एंड अब यहाँ पे मैं इसको बंद कर दी हूँ और अब कल पढ़ूँगी। और ज़्यादा तो बचा नहीं है, कल शायद मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाए, तो एक दिन लगेगा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करने में, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप भी ये सब टॉपिक एक दिन में कवर कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें जो ये थ्योरी वाला पार्ट दिया है इसको स्किप कर देती हूँ, बस क्वेश्चन आंसर पुटअप करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई करी है। आप लोग टाइम देख सकते हो कितना बज चुका है, 12:06 हो रहे हैं, मतलब 2 घंटे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। एंड अभी मैं करने जा रही हूँ टेक्स्ट बुक ऐप से वो जो दिया हुआ है
उसको मैथ का प्रैक्टिस करूँगी अभी जाके। एंड इसमें मेरे तो सारे प्रैक्टिस ज़्यादा तो नहीं थे मैथ के, तो वो ख़त्म हो गए। बस आज एक ही बचा था तो मैंने एक ही किया। एंड आज का मॉक तो बड़ा ही अच्छा था, मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए। एंड एक क्वेश्चन तो लगभग मैंने स्किप कर ही दिया था, तो वो बचा हुआ है। एंड मेरे तो इसमें सारे ख़त्म हो गए, आप लोग देख सकते हो। और रीजनिंग के 2 प्रैक्टिस बचे हुए हैं, और मैथ के क्योंकि ज़्यादा तो थे ही नहीं इसमें। एंड अगर अब मुझे करना होगा तो मैं एसएससी वाले में जाके वहाँ से कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी हमें मिला है, बट उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। एंड यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है मैथ को सॉल्व करने में, और 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है तो नहीं हो पाता है, इसलिए मैं समय को रोक देती हूँ वहाँ पे जाके। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, नहीं तो टाइम कम पड़ जाता है 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और क्वेश्चन भी थोड़े लंबे हो जाते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, वो इस तरह से नहीं होगा तो फिर वो पूरा गलत हो जाता है, उसको दूसरी तरह से सॉल्व करो। और 5 ऑप्शन वाला तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ही है। 5 ऑप्शन में ये भी अगर आंसर नहीं आया, गलत तरीके से सॉल्व कर दिए तो कोई नहीं, अगर लगा दो तो ये भी गलत हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इसमें। एंड पहले मुझे ये लगता था कि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद ही करना, और मेरे साथ अभी ऐसा हो गया है कि जो चीज़ें मुझे करना पसंद नहीं था अब वो मुझे करना अच्छा लगता है। जैसे मुझे नाइट में पढ़ना पसंद नहीं, क्योंकि मैं दिन में पढ़ना पसंद करती हूँ, बट आजकल मुझे नाइट में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। मुझे दिन में तो उतना पढ़ने का मन नहीं करता, मैं सोचती चलो रात में पढ़ लूँगी। दिन में तो 3-4 घंटे पढ़ लेती हूँ, एंड सोचती हूँ चलो रात में पढ़ लूँगी। रात में बहुत अच्छा जाता है मेरा, एंड ये टेंशन भी नहीं रहती नींद आ रही है या नहीं आ रही है। एंड पढ़ाई का जब प्रेशर रहता है तो कोई वो नहीं रहती है। एंड जैसे एक चीज़ तो ये हो गई रात में पढ़ने वाला, दूसरी चीज़ ये है मुझे परवल खानी पसंद नहीं थी, अब मुझे परवल की सब्ज़ी अच्छी लगने लगी है खाते खाते। एंड क्योंकि परवल की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो अक्सर मुझे बनाना पड़ता है, तो मुझे भी खाना पड़ता है शायद इसलिए। एंड तीसरी चीज़ जाने दो, इसको नहीं बताती हूँ। एंड यहाँ पे मेरा हो चुका है सॉल्व मैथ, एक प्रैक्टिस सेट तो हो गया है। एंड अब दूसरा तो आज नहीं करूँगी, बस आज एक ही करी हूँ। 20 मिनट का 20 क्वेश्चन रहते हैं, बट आधे घंटे लग जाते हैं उसको सॉल्व करने में 20 क्वेश्चन को। तो बस यही सब है। एंड आप लोग बताइएगा आप लोग के मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं। अभी मैंने मॉक बंद कर दिया है, अब 2-3 दिन बाद से मैं देना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा चलो सिलेबस पूरी तरह से कवर कर लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहता कि आधा सिलेबस कवर हुआ मॉक दो, मॉक में ज़्यादा नंबर ही नहीं आते, तो डिमोटिवेशन फील होता है। ऐसा नहीं है, मेरे स्कोर आए हैं 19-20 में से, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कोई भी गलत नहीं हुआ था, एक क्वेश्चन स्किप किया था, इसलिए पूरे के पूरे सही हुए हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। एंड इसके बाद फिर मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का ये 7000 वाला MCQ किया। मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ, कोई नहीं, जब मिला है तो करने में क्या जाता है। एक ही चीज़ को अगर बार बार पढ़ो तो उससे बढ़ता ही है, जो नॉलेज रहता है कम नहीं होता है। तो यही सोच के मैंने भी सोचा चलो पढ़ ही लेती हूँ। एंड मैंने एकदम लास्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने हिस्ट्री रखा था, और हिस्ट्री मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले स्लॉट में मैंने हिस्ट्री पढ़ रखा। एंड सोचा चलो लास्ट से पढ़ती हूँ, तो एकदम लास्ट टाइम से मैंने स्टार्टिंग किया। उसमें यूनेस्को के ऐसे शायद विविध वाले वो क्वेश्चन थे, यूनेस्को से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने पढ़ा, काफ़ी पेज तो पढ़ा मैंने, बट उसमें मुझे जो नया मिल रहा था मैं उसको अपने डायरी में नोट भी करते जा रही थी। एंड मैंने मोबाइल से बीच में इसलिए रखा क्योंकि बीच में थोड़ी नींद लगने लगती है, तो उसको भी मैनेज करना रहता है, तो अगर आप मोबाइल से पढ़ते हो तो नींद नहीं लगती है। एंड आज मैंने अपना चश्मा भी पहन रखा है, क्योंकि शायद मुझे रेडिएशन की वजह से नींद नहीं आती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो चश्मा भी पहन लेते हैं। और फ्रेंड्स बस कुछ रातें और ऐसे ही बितानी है, एंड हो सकता है इसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाए, एंड इसके बाद पढ़ना ही ना पड़े,
यही सोच के बार बार पढ़ते रहते हैं। एंड आप भी पढ़ सकते हो मेरे साथ, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है अपनी पढ़ाई नाइट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट में ही पढ़ सकते हैं, आप डे में भी पढ़ सकते हो। अगर आपको जहाँ पे कंफर्टेबल होता है फील वहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था इसको क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। एंड करंट अफेयर को मैंने आज दिन में भी पढ़ रखा था, तो मैंने सोचा चलो नहीं करती हूँ। एंड और सारे सब्जेक्ट तो मैंने अच्छे से कवर कर लिए थे। एंड आज काफ़ी लेट हो गया था, आज भी ढाई के ज़्यादा हो चुके थे, 3 बजने वाले थे, तब जाके मैंने बंद किया। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अपने खुद से पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैंने पढ़ा, जो मैंने अपने लिए खुद को टारगेट किया था वो अचीव कर लिया मैंने, तो इसकी खुशी दिल में अलग ही रहती है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, अपना टू डू लिस्ट बना के खुद को टेस्ट कर सकते हो कि जो मैं अपना रूल बना रही हूँ उसको मैं फॉलो कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो ये है मेरा हिस्ट्री, मैंने कंप्लीट कर लिया था। एंड सेकेंड स्लॉट में था मैथ की प्रैक्टिस करना, तो एक मैंने दिया था 20 क्वेश्चन का एंड 7000 क्वेश्चन वाला द ऑफिसर्स अकेडमी का किया, और करंट अफेयर नहीं पढ़ा। एंड मिलेंगे आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियोस को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे नए हैं तो, एंड शेयर भी कर दीजिएगा।